अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आप सबको जो देख रहे हैं उनको हम सब की तरफ से, मेरी छोटी सी फैमिली की तरफ से, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मुबारक महीने की रहमतों को समेटें और अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। आमीन। और ये है सुबह सुबह का टाइम। सुबह सुबह का तो नहीं, खैर 12 बजे से ज़्यादा का ही टाइम हो रहा था और मैं किचन जो है वो नीट कर रही थी। सहरी जो है वो हमने कर ली थी। सहरी करके क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनका टाइमिंग चेंज हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी जाते हैं। इवन के सहरी करने के बाद मैं तहज्जुद भी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फजर की अज़ान होती है तो इतनी जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन जितनी जल्दी मैं उठती हूँ ना, मुझे उसके बाद नींद नहीं आती क्योंकि काफ़ी देर मैं जागती रही हूँ और उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत मुश्किल से मैं सोई हूँ। तो खैर ये है, यहाँ दुबई में हमारा पहला रोज़ा, हमारा पहला रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान में बड़े रोज़े खाए हैं, बढ़िया बहुत ज़्यादा सहरी की हैं और ये यहाँ पर पहला है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि सारे मोमेंट्स कैप्चर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, मेरी भी मेमोरी बने और आपको भी देखकर जो है वो मज़ा आए। यहाँ पर खैर मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं इस मुबारक महीने में और बाकायदा तौर पर अपनी शॉप्स वगैरह को हर जो मेन शायरा वगैरह होती है ना, उसको डेकोरेट किया जाता है यहाँ पे। मतलब काफ़ी अच्छे से वेलकम किया जाता है रमज़ान के महीने का। तो देखकर इतना अच्छा लग रहा था, बहुत एक नई सी चीज़ थी। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर लगी वो ये कि यहाँ पर हर चीज़ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है। कहीं पर 50% डिस्काउंट है, कहीं पर 75% डिस्काउंट है, कहीं पर 40% डिस्काउंट होता है। और ये नहीं कि सिर्फ खाने पीने की चीज़ों पर होता है बल्कि हर आइटम्स पर होता है, गारमेंट्स पर भी, मशीनरी पर भी। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। जितना आसानी आप कर सकते हैं लोगों को इस मुबारक महीने में कि वो आराम से रोज़ा इफ्तार कर सकें, सहरी कर सकें, उतनी अच्छी बात है। सो आई होप सो कि हमारे कंट्री में भी ऐसा ही हो। हालांकि जैसे ही रमज़ान होता है, ईद आ रही होती है, कोई भी ऐसा ख़ास इवेंट होता है तो उसमें बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। तो यहाँ पर किचन वगैरह मैंने नीट कर लिया था रात को। वैसे मैं ज़्यादातर सहरी में ही, लास्ट ईयर भी मतलब मेरी आदत है कि मैं सहरी में नीट करके सोती थी किचन। लेकिन अब बेटी ने भी नाश्ता करना था तो बस सुस्ती मैंने की और सुबह उठकर मुझे जो है वो सारा मैंने काम मैंने सोचा सुबह कर लूँगी। और यहाँ पर सब काम जो है वो मैं समेट रही हूँ, रूम साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि जगह जगह पर ही कुछ ना कुछ रखा हुआ है, समझ में नहीं आता है कहाँ पर क्या करूँ। क्योंकि पैकिंग है और उसके अलावा सबके लिए कुछ ना कुछ लेना है, तो इस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बिखरा बिखरा सा रूम है। तो कभी बैग पे डाल देते हैं, कभी शॉपिंग रोज़ ही करके ऑलमोस्ट हम आ रहे होते हैं, तो इस वजह से हर जगह पर ना कुछ रखा हुआ है। तो ये सब समेट लूँगी, सब मैं इकट्ठा करी थी कि एक जगह पर कर लेती हूँ, उसके बाद सारा रूम जो है वो नीट कर लूँगी। और बेटी जो है वो साथ साथ ही जो है, बच्चों के साथ काम करना एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अभी भी खैर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वो मुसलसल जो है ना खेल रही है, तो इस तरीके से मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ काम करना और मैनेज करना सब कुछ, क्योंकि काम थोड़ी देर का होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ग्रोइंग एज है, अब वो माशाल्लाह 2 साल से ज़्यादा की हो गई है, तो अब उसका यही होता है कि सारा काम मैं करवाऊँ, मम्मा के साथ हेल्प करवा दूँ। हर काम में उसने आना होता है, देखना होता है, पूछना होता है कि मम्मा आप क्या कर रही हैं। तो अच्छा भी लगता है लेकिन समटाइम मुझे गुस्सा भी आता है कि काम थोड़ा सा है और इतना जो है वो देर लग जाएगी। तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है वो मैं फ्लोर साफ़ कर लूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। और धूप थी और धूप के बावजूद इतना अच्छा लग रहा था। रात सारी इतनी ज़्यादा शदीद हवा चल रही थी और इतनी तेज़ हवा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इवन के रूम में अंदर फील हो रहा था। बहुत छोटी सी विंडो है हमारी रूम में, अगर आपने देखा हो किचन मेरे होम टूर की वीडियो में, सॉरी,
आपको पता चलेगा। और वहाँ से भी ठंडक फील हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। यूएई में वैसे भी खैर बहुत तेज़ हवा चलती है, रात के टाइम तो मौसम ही और ज़्यादा प्यारा था। और यहाँ पर हमारा छोटी सी स्टोरेज जो मैंने आपको दिखाया भी है, बताया भी है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था सब, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ये ड्राई लीव्स आप देख रहे हैं, ये सब अंदर आ गए थे। तो इनको मैं सबसे पहले साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बावजूद भी ये हो रहा था कि हवा चल रही थी, क्योंकि मैं डोर ओपन कर देती हूँ बाहर का, हवा चल रही थी। और उसके बावजूद ना बार बार जो है वो ये जगह गंदी ही होते जा रही थी। तो मैं आगे चल के भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। खैर मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी से ये जगह नीट कर ली थी। और ये भी बेस्ट बना हुआ था, हर जगह पर चीज़ें घुसाने की कोशिश की हुई थी, क्योंकि हम लोग, मैं जैसे बताया, पैकिंग चल रही है, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो इस वजह से जगह जितनी भी ज़्यादा ना उतनी ही कम लग रही है। और उसके अलावा अगर रमज़ान की प्रिपरेशन की बात करूँ तो भी ऑब्वियसली प्रिपरेशन हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ। लेकिन चूँकि हम लोग वाइंड अप कर रहे थे, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि बहुत ज़्यादा मेरा दिल था कि मैं ज़्यादा अच्छे से जो है वो इफ्तार करवाऊँ अपने हस्बैंड को, लेकिन चूँकि चीज़ें जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। और ज़ाहिर है उसके लिए प्रॉपर ग्रोसरी होती है, रमज़ान के लिए ग्रोसरी अलग से होती है और ज़्यादा ग्रोसरी होती है। और हम लोग कुछ परचेज़ भी नहीं कर रहे थे, इस वजह से कि हमें वापस चले जाना है, वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से कुछ ना लिया है, ना कुछ एक्स्ट्रा मैं बना सकी हूँ। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके कोशिश करूँगी कि अच्छी से अफ्तारी बनाऊँ, उनको करवाऊँ। क्योंकि जो बाहर लोग रहते हैं ना, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि रमज़ान में, ईद वगैरह पे, इस तरह की कोई भी इवेंट होता है तो वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। खाना पीना मुझे लगता है ज़्यादा मिस होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 महीने गुजारे हैं। और मैंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाकिस्तान की मिस की, वो पाकिस्तान का खाना मिस किया है। पाकिस्तान के खाने की जो बात है ना, जो लज़्ज़त है, वो कहीं पर भी नहीं है। इवन कि यहाँ पर से आप डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो स्पाइसेस भी लेते हैं, यहाँ पर ये भी ऑप्शन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई मज़ा नहीं आता है, ट्रस्ट मी। जो बात आपको अपनी कंट्री के खाने की आती है और वहाँ की जो स्पाइसेस की आती है। तो इंशाल्लाह वापस जाकर मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर भी करूँगी वहाँ के रमज़ान की रूटीन, वहाँ पर सहरी की रूटीन। और असर की जो अज़ान हुई थी उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आकर मैंने सारी इफ्तार वगैरह की तैयारी शुरू कर दी थी। बहुत ज़्यादा एहतमाम मैंने, जैसे पहले बताया, नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से मैंने जो चीज़ भी अवेलेबल थी और जो बना सकती थी वो मैं बना रही थी, ताकि जो है ना इफ्तार हम लोग कर सकें। बहुत सिंपल सी इफ्तार था मेरा। तो ये था कि खाना बना लूँगी, साथ में हम लोग खाना खा लेंगे इफ्तार के बाद ना। लेकिन पकौड़े वगैरह नहीं खाओ तो इफ्तार होता ही नहीं है, हमारा तो नहीं होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ, बेटी के लिए फ़्राइज़ बना लेती हूँ। और ये फ़्राइज़ जो है वो लाजिम हम लोगों की इफ्तारी में बनते हैं। अम्मी के घर हूँ मैं या अपने घर पे हूँ तो लाजिम जो है वो ये फ़्राइज़ बनते हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के इफ्तार में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जिसके बगैर आपकी इफ्तार पूरा नहीं होता है। मोस्टली लोगों का तो पकौड़े होते हैं, लेकिन कमेंट में बताइएगा किसी की कोई यूनिक चीज़ है जिसके बगैर उनकी इफ्तार पूरी नहीं होती है। और इफ्तार की जो प्रिपरेशन थी ना, वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। इवन कि पकौड़े मैंने फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं ना, उनकी फ़ैमिली होती है, तो उनकी कॉल आ गई थी कि आप लोग कुछ भी नहीं करें, इफ्तार हमारे साथ करेंगे। इवन कि वो लेने आए थे। तो बस हस्बैंड की कॉल आई, क्योंकि हस्बैंड एंड इफ्तारी के टाइम ही ऑलमोस्ट पहुँचते हैं। तो उनकी कॉल आई थी कि मतलब आप सब काम छोड़ दो, अबाया वगैरह पहनो, तो हम उनके घर जाकर इफ्तार करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मस्जिद के बाहर दस्तरखान लगा हुआ था, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा था देख के। और एकदम से वो जो मगरिब के टाइम रोड खाली हो जाता है ना, वो भी चीज़ मैंने देखी है। तो यहाँ पर इस मौसम आप देख लें कितना खूबसूरत था। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी अच्छी फील आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे दामन को हम बैठे हों ऊपर और पहाड़ी पर। बहुत बहुत प्यारा जो है वो मौसम हो रहा था। और जल्दी से जल्दी जो है हम पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हम ऑलमोस्ट थोड़ा लेट हो गए थे। कुछ और भी गेस्ट जो उन्होंने बुलाए थे और उनको भी पिक करना था, इस वजह से हम लोग जो है वो जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और इवन कि घर पहुंचते टाइम तक ना इफ्तार हो चुका था। तो ये छोटा सा क्लिप मैंने बनाया था इफ्तार के लिए, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। हम बहुत अच्छे से इफ्तारी करवाई थी और कोशिश की थी उन्होंने भी कि हर अच्छे से एहतमाम हो सके, सब लोग जो है वो अच्छे से इफ्तार करें, क्योंकि पहला रोज़ा था। और कोशिश की थी कि सभी इकट्ठे बैठकर इफ्तार करें, ताकि अपने घर वालों की ज़्यादा जो है ना वो कमी महसूस नहीं हो, उस चीज़ को मिस ना करें ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा था इनकी दावत का, और इनके एहतमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आज की वीडियो इतनी सी ही थी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।